हम लोगों ने अब तक अपने गुडविल के जो लेक्चर में पढ़ा है वो थे एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड्स हैं इसमें। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होगा आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, चाहे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस बोल लो, चाहे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोल लेना। माइनस नेट एसेट, ये कैसे कैलकुलेट होगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट होगा? नेट एसेट आपका कैलकुलेट होगा टोटल एसेट्स माइनस आपकी आउटसाइड लायबिलिटी, और जब मैं यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे दोनों तरह की लायबिलिटियां माइनस हो जाती हैं, करंट लायबिलिटी भी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी। और जब मैं यहाँ पे टोटल एसेट की बात करता हूं तो टोटल एसेट्स में कुछ चीजें एक्सक्लूड करके रखनी है आपको, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, जिस पे हमने हमारे लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। थोड़ा सा इसको समझाता हूं मैं, ये है क्या। बेसिकली कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज कैसे करना कि मान के चलो कि ना, ये इस वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ वो तो सिंपल है। मैं इस वाले की बात करता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को हमने, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे थे ना, तो हमने एवरेज प्रॉफिट को समझा था कि एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट भी कहलाता है। तो एवरेज प्रॉफिट मान लो मैंने पिछले 5 साल का एवरेजली मैंने 1 लाख रुपए कमाया और उसी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं कि भाई 1 लाख मैंने एवरेज प्रॉफिट कमाया 10% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास जो आया 10 लाख, ये 10 लाख बेसिकली मेरी क्या हो गई? ये 10 लाख हो गई बेसिकली मेरी कैपिटल वैल्यू होनी चाहिए थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या मैं ऐसे कहूं कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड फॉर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। भाई 1 लाख में नॉर्मल यानी एवरेज प्रॉफिट कमा रहा था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो अगर 1 लाख पे मैं कमा रहा हूँ 10% के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब मुझे कितना लगाना चाहिए था 1 लाख कमाने के लिए? 10 लाख। और यहाँ से निकल कर आएगा कि मैंने एक्चुअली कितना लगा रखा है, और ये 10 लाख वाली फिगर ज़्यादा आएगी और नेट एसेट आ जाएगा, मान लो एज्यूम कर लो 8 लाख। तो अब क्या मतलब हुआ कि आपने लगाया 8 लाख लेकिन आप कमा गए 10 लाख वाला, तो इसका मतलब 2 लाख जो है वो आपने लगाए नहीं, बट आप उस पर भी कमा गए। क्यों कमा गए? क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है, ये 2 लाख आपकी गुडविल है।
मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके साथ, दो तीन चीजों का ध्यान रखो। एक, एवरेज प्रॉफिट, यानी आप एवरेजली कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। मैंने बोला मैं एवरेजली प्रॉफिट कमा रहा हूं 1 लाख रुपए। अगर मैं 1 लाख एवरेज कमा रहा हूं और उस इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इसका मतलब उस 1 लाख को कमाने के लिए मुझे कितना लगाना चाहिए था? 10 लाख। लेकिन मैंने एक्चुअली 10 लाख नहीं लगाया, मैंने लगाया सिर्फ 8 लाख। इसके अकॉर्डिंग जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यानी 8 लाख लगा के मैं 10 लाख वाला कमा गया, तो मैंने 2 लाख फालतू पे कमाया, तो वो 2 लाख मेरी गुडविल कहलाएगी। और ये भी सेम है, करने का तरीका इसका भी सेम है। जब मैं इसको कराऊंगा मैं समझाऊंगा, आंसर दोनों में सेम आता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 consecutive ईयर एंडिंग 31 March 2019 54,000, 2018 42,000, 2017 39,000 and 2016 67,000, 2015 59,000। कैपिटलाइजेशन रेट 20% है, और कैपिटलाइजेशन रेट मतलब वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट गिवन है 2 लाख। आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना, गुडविल का पहले फॉर्मूला लिखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। और नेट एसेट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, तो 2 लाख में डायरेक्ट लिख रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। एक बार चेक करके बताना भाई कितना आएगा। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 डिवाइड बाय 5, तो ये 52,200 आ रहा है। 52,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 लाख। इसको डिवाइड कर दो 20% से, तो 2,61,000 माइनस 2 लाख। तो आपकी जो गुडविल आ गई ना वो 61,000 आ गई। अब मैं अगर इस पर दोबारा थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूं, तो ये प्रॉफिट आप पिछले 5 साल में कमा रहे थे, तो इसका मतलब आप एवरेजली कितना कमा रहे थे? इतना 52,200, 20% रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग। यानी आपने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था? 52,200 को कमाने के लिए इतना इन्वेस्ट करना चाहिए था, बट एक्चुअली आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में? आपने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपने कितने सरप्लस पे कमाया? 61,000 पे, वो गुडविल है। तो इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। The value of total asset excluding goodwill and total outside liability on the date of goodwill आपको given है। 55 लाख टोटल एसेट हो गए एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल एक्सक्लूड ही रखनी है, वही तो हमें कैलकुलेट करनी है। और 14 लाख रुपीज आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी होगी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो दोनों मेथड से इसको करके देखेंगे। पहले मैं एक बार इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर देता हूं। फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। अब इस बार क्या है ना, आपको प्रॉफिट गिवन है सीधा। फॉर्मूला होता है ना एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। नेट एसेट कैसे निकलते हैं? टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी। अब एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10
माइनस टोटल एसेट कितने गिवन है आपको 55 लाख माइनस 14 लाख। तो आप इसको करोगे तो 50 लाख आएगा, माइनस इसको करोगे तो 41 लाख आएगा। तो ये आपका ₹9 लाख आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। अब इसी को ना एक बार कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से देखो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो इन शॉर्ट मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम लोग? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 41 लाख है। 41 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंटू 10, क्योंकि इंटू NRR होता है डिवाइड बाय 100। तो 5 लाख माइनस 4 लाख 10,000, ये हो गया 90,000। अब 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय NRR। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों मेथड में आपका आंसर सेम आता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में आपका आंसर सेम आएगा सर। चलिएगा जी, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने को। ऑन 1 अप्रैल 2018 a firm had assets of ₹1 lakh excluding stock of ₹20,000। अब ये स्टॉक एक्सक्लूड कर दिया, क्यों कर दिया भाई? स्टॉक तो आपका एसेट होता है। टोटल एसेट्स में से आपको क्या क्या एक्सक्लूड करना होता है? फिक्टिशियस एसेट एक्सक्लूड करना होता है सिर्फ, और एक गुडविल एक्सक्लूड करना होता है क्योंकि हम उसी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसने क्या कर दिया? इसने स्टॉक को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो उसे वापस ऐड कर लेना। तो यानी टोटल एसेट आपके बन गए 1,20,000। पहली चीज तो ये। करंट लायबिलिटी आ गई 10,000। बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो 120 में से, तो 1,10,000 आ गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और है। यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गुडविल कैलकुलेट करना नहीं है। यहाँ पे गुडविल आपसे कैलकुलेट नहीं करने को कह रहा है, वो आपसे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है? कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल यानी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। और गुडविल तो आपको ना दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। तो गुडविल तो आपको गिवन है 60,000, और वो भी 4 year परचेज। नंबर ऑफ परचेज ईयर भी गिवन है 4। सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ये मेथड नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने जो गुडविल कैलकुलेट की हुई है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से की हुई है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला यूज कीजिए सबसे पहले, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000, सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन है लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है। तो थोड़ी मेहनत करके आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 15,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रख दो, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 15,000 ये है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइड बाय 100। अब अगर मैं इसको करूं ऐसे कि भाई 15,000 इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट तो अभी मुझे निकालना है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? टोटल एसेट। टोटल एसेट कितने हैं? 1,10,000 1,20,000 माइनस लायबिलिटी 10,000, उस पे NRR लगा दो। NRR कितना गिवन था आपको? 8%। तो 15,000 इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस
1,10,000 का 8%, 8800। तो अब आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 23,800 आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, जिसको आप एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में देखे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ पढ़ता हूं। अजीत एंड बलजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर ₹9 लाख एंड ₹6 लाख रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2019, firm earned a profit of ₹4,50,000. Assuming that normal rate of return is 20%, calculate the value of goodwill by capitalization method and by super profit method if goodwill is valued at 2-year purchase of super profit। देखो क्वेश्चन में कहा गया कि भाई दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल है 9 लाख और 6 लाख। फर्म ने एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कमाया 4,50,000। अब एज्यूम करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो अब इसमें क्या है ना कि कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों की वन है, तो कैपिटलाइजेशन में कौन सा यूज करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? कोई सा भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आता है, तो मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ही यूज कर लूंगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगा, जिसका इस्तेमाल मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में भी कर सकता हूं। तो मैं यूज कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ताकि सुपर प्रॉफिट निकालूं तो वो दोनों जगह काम आ जाए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आई थिंक आपको गिवन है क्वेश्चन में 4,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बाय 100, 4,50,000 माइनस। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें निकालने का तरीका अलग है, जो दोनों की कैपिटल है उन्हीं को आप प्लस करोगे, 9 और 6 15 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो ये 3 लाख हो गया, 4 4.5 माइनस 3 1,50,000। 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो गया ये 75 लाख, 7,50,000, 7,50,000। तो ये तो आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट था। दूसरा मेथड हमें यूज करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड From the following information, calculate value of goodwill of the firm at 3-year purchase of average profit, 3-year purchase of super profit on the basis of capitalization of super profit, on the basis of capitalization of average profit। तो आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने हैं, अलग अलग मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशंस में है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 6 लाख। नेट प्रॉफिट दिए हैं पिछले 3 साल के, उनको यूज करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, यानी एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1 लाख टू अ पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट में से माइनस करना है, एक एप्रोप्रिएशन गिवन है आपको ₹1 लाख टू पार्टनर्स है, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं सबको मिलाकर 1 लाख देना है। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे ना बी पॉइंट से, तो उसमें से सीधा माइनस कर देना है इस 1 लाख को, तो आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और यही आपके तीनों इंक्लूड भी होने चाहिए। आप टोटल एसेट में ना तो गुडविल को इंक्लूड करते हो, ना फिक्टिशियस एसेट को, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, उसने एक्सक्लूड करके दिया हुआ है 7 लाख। पार्टनर की कैपिटल 6 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख।
अब आप अगर ई पॉइंट को देखोगे और ए पॉइंट को देखोगे तो सेम पाओगे। ई पॉइंट में कहता है टोटल एसेट 7 लाख और लायबिलिटी 1 लाख, माइनस करोगे तो 6 लाख। वही आपको ए पॉइंट में दिया है, दोनों में फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है, सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है। डी पॉइंट में जो रेम्यूनरेशन दी है, रेम्यूनरेशन अगर कुछ नहीं लिखा होता तो पर एनम मानी जाएगी सर। एक एक करके सॉल्व करते हैं इनको जरा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको करनी है। एवरेज प्रॉफिट तो आप क्या करें, आप प्लस करें 2 लाख प्लस 180 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा ये चेक करो। यस 540 डिवाइडेड बाय 3, 180 आपका एवरेज आ गया, लेकिन रेम्यूनरेशन गिवन है तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपके पास 180 माइनस रेम्यूनरेशन 1 लाख, पार्टनर्स की दी है, पूरे साल की दी है, 1 साल की दी है, तो 80,000 आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को यूज कीजिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3 रुपीज, 2,40,000 आ गया। सेकंड मेथड है मेरे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट आपको वही एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला वही एक्चुअल प्रॉफिट होता है, यानी 80,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, तो 60,000 आएगा। ये 6 लाख की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10% उसका एनआरआर हो गया, तो ये हो गया 820,000। तो 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 हो गए, तो ये 60,000 आ गया। थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला होता है आपके पास गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या बिजनेस माइनस नेट एसेट। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 माइनस नेट एसेट आप कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट थे 7 लाख माइनस 1 लाख, तो ये 6 लाख आ जाएगा आपके पास, तो 8 लाख माइनस 6 लाख, ये आ गया 2 लाख। फोर्थ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल फॉर्मूला गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, हमने निकाला था 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 यानी 2 लाख। ये दोनों से सेम आएगा। चलो, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अब इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हालांकि आने के चांस ना के बराबर होते हैं क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं।
क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 4 साल का। तो आपको ना ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, तभी आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाते हो। पिछले 4 साल का प्रॉफिट 25, 27, 46,900 एंड 53,810। द वेट्स असाइन टू ईच ईयर, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एट द एंड कि ये क्या हैं। वेट असाइन किए गए 2016 को 1, 2017 को 2, 2018 को 3, 2019 को 4। और ये वेट अगर ना भी दिए हो ना तब भी आप 1, 2, 3, 4 ही लेते हो ईयर वाइज, कि जो सबसे पुराना साल है उसका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यू आर सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन देखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है वेटेड एवरेज में ही आए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी आ सकती है। On 1st April 2016, a major plant repair was undertaken for ₹10,000, which was charged to revenue. 1 अप्रैल 2016 को एक प्लांट रिपेयर कराया था, 10,000 का था। मेजर प्लांट रिपेयर हुआ है, बड़े लेवल का प्लांट रिपेयर हुआ है, तो वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, बट आपने उसको रेवेन्यू से चार्ज कर दिया, यानी आपने उसको अपना एक्सपेंस बना दिया। तो आपने 2016 वाले साल में यानी 16-17 में उसमें आपने 10,000 अपना खर्चा दिखाया होगा, जबकि वो खर्चा नहीं था, एसेट था। द सेड सम इज कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन WDV। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब उस पर WDV के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगनी थी। ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹1,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली सिंपल है, मैनेजमेंट के खर्चों को कवर करने के लिए 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो ये तो एनुअल चार्ज है, हर साल कटेगा। दिक्कत है पहली और दूसरी एडजस्टमेंट में, समझते हैं इसको। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल का फॉर्मूला हल्का सा मॉडिफाई होगा। पहले एवरेज प्रॉफिट आता था, इस बार आप लिखोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सिंपल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? कैलकुलेशन, ये वर्किंग नोट आ गई है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, ईयर के हिसाब से चलेंगे क्योंकि हमको एडजस्टमेंट करनी है। तो 2016, अब ये जो 16 है तो उसका मतलब है 15-16, क्योंकि 31 मार्च को बंद हो रहे हैं। 2017, 2018 एंड 2019। अब आपको प्रॉफिट्स गिवन है 25, 27, 46, 900, 53,810। ये आपके प्रॉफिट्स हैं। मैं इनको और थोड़ा सा अच्छा सुंदर कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है जी। पहली गलती 1 अप्रैल 2016 को हुई, तो 1 अप्रैल 2016 को अगर गलती हुई है तो वो इस साल में नहीं आ रही होगी, वो इस साल में आएगी, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2016 को बंद हो गया। आपने गलती से कैपिटलाइज कर दिया रिपेयर को, आपने गलती से इस वाले साल में 10,000 को खर्चा दिखाया होगा, तो उसे क्या करो, वापस ऐड कर दो। लेकिन अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो रिपेयर नहीं था, वो एसेट था, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो लगाइए जरा 10% WDV, तो यहाँ कितना लगेगा? 1,000, फिर उसकी वैल्यू रह गई होगी 9,000, तो फिर लगेगा 900, फिर उसकी वैल्यू रह गई होगी 8,100, तो फिर लगेगा 810। 10,000 हमने यहाँ पे कैपिटलाइज किया 1 अप्रैल 2016 को, तो 16-17 पूरे साल उस पर 10% डेप्रिसिएशन 1,000, फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी साल के एंड में? 9,000। अगले पूरे साल 9,000 पे डेप्रिसिएशन 900, वैल्यू क्या रहेगी? 8,100।
8100, उसका 10% 810। मेरी पहली एडजस्टमेंट ठीक हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट को ध्यान से समझना, ये लफड़े वाली बात है थोड़ी सी। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये ओवर वैल्यूड है क्या। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा दिखा दी। आपको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना था 50 में, आपने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर दिया 51 में। मैं इसके लिए आपके साथ एक बार ट्रेडिंग अकाउंट दोबारा डिस्कस करना चाहूँगा जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। वो आपसे कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है किस साल का, 31 मार्च 2017 का। बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं ट्रेडिंग बना रहा हूँ, ट्रेडिंग ऑफ 31 मार्च 2017। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता था, यहाँ पर आता था, बाय क्लोजिंग स्टॉक। मान लो 50,000 आना था, आपने 51 लिख दिया। मैं बाकी चीज़ें अपने आप एज्यूम कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें अपने आप एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी सारे डाटा जो भी कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेजेस 2 लाख, सेल्स 4 लाख। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख होना था, आपने चलो 50 होना था, 51 कर दिया था। यानी आपने जीपी कितना निकाला होगा, 4.5 माइनस 3, 1.5 लाख का जीपी आता अगर सब ठीक रहता। लेकिन मेरा क्लोजिंग ओवर वैल्यूड हो गया और मैंने क्लोजिंग 50 की जगह कितना दिखा दिया, 51। ये मैंने ओवर वैल्यू कर दिया गलती से, तो मेरा जो रॉन्ग प्रॉफिट आया होगा वो कितना आया होगा, 151। यानी मैं कह सकता हूं कि जिस साल में मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहा होगा उस साल में मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा उतने अमाउंट से। तो मैं क्या करूंगा, 2017 में मेरा ओवर वैल्यूड है 1000 से और 2018 में मेरा ओवर वैल्यूड है 2000 से। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 दिखाता तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1.5 आता, लेकिन मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक 51 दिखा दिया बाय मिस्टेक। यानी मैंने अपने स्टॉक की वैल्यू ओवर कर दी, ज़्यादा कर दी, तो उस ज़्यादा वाले अमाउंट से मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। यानी 31 मार्च 2017 में जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो आपका जीपी भी ज़्यादा आया होगा, जीपी ज़्यादा आया होगा तो एनपी ज़्यादा आया होगा, सब कुछ बढ़ के गया होगा। तो 1000 से जो वैल्यूड है वो हमने कम कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, अब ध्यान से समझना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा 31 मार्च 18 का, तो भैया ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी तो बना होगा, ये ओपनिंग स्टॉक भी तो बना होगा ना यहाँ 51,000। बाकी फिगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, परचेजेस 2 लाख, सेल्स 4 लाख, ये मैंने अज्यूम किया। क्लोजिंग स्टॉक मान के चलो 1 लाख। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये 51 है, मान लो ये 50 होता, सब कुछ ठीक होता, तो मैं अपना जीपी कितना दिखाता, 4 और 1 5, 250। लेकिन क्योंकि मैंने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मैंने इसकी जगह 51 कर दिया, तो मेरा यहाँ 250 की जगह कितना आया होगा, 249। यानी अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट कम आया होगा। मैं यहाँ लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, और जो 2017 का क्लोजिंग होगा वो 2018 का ओपनिंग बनेगा। तो 2018 का ओपनिंग ज़्यादा है 1000 से, तो 1000 से उसको प्लस कर लो, और ऐसे ही 2018 का 2000 से ज़्यादा है तो ये 2000 यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लो। इसके बाद मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको ये वाला पॉइंट, ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनता है। एक चीज और समझो, क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड, क्रेडिट होती है इनकम वाली साइड, यानी अगर आप क्रेडिट साइड पे कुछ भी बढ़ाते हो तो प्रॉफिट बढ़कर आएगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक होता है डेबिट साइड, अगर आप ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाते हो तो प्रॉफिट घटकर आएगा, क्योंकि ये खर्चे वाली साइड है। तो अब मैं अगर ये कहता है आपको कभी भी क्वेश्चन के एक पर्टिकुलर ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो आपको अपने आप आइडिया लगाना है कि उससे जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो यही वाला नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूड था, और जब यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूड था तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूड था।
अच्छा, लास्ट में ना आपको एक पॉइंट दिया हुआ है मैनेजमेंट कॉस्ट, तो वो सिंपल है आपकी, वो आपका हर साल का खर्चा है, तो वो तो आपको माइनस करना था, माइनस करना भूल गए हो। 5000 5000 5000 5000। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये आ गया 20, यहां पे देखो 27 प्लस 10 माइनस 7, तो ये आ गया 30। 46 माइनस 900, तो 46,000 माइनस 2000 प्लस 1000 माइनस 5000, तो ये आ गया 40। 53 प्लस 2 55 माइनस 5, तो ये आ गया 50। अब अगर मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट में होता तो यही मेरा एवरेज हो जाता, इनका एवरेज, लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता। वेटेड एवरेज में मुझे इनकी निकालनी पड़ेगी वेट, और वेट मुझे गिवन है कैसे, मैं इनको वेट गिवन है मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये तो 20 रहा, ये 60 हो जाता है, ये 120 हो जाता है, और ये 2 लाख हो जाता है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जितना भी ये टोटल है 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 2 लाख, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 2 लाख, इनको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करते, इनको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करते हो। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 10 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन था 3। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आंसर निकाल रहा हूं। 20 प्लस 60 80, 80 और 120, 2 और 2 4, 40, 40,000 इंटू 3 1,20,000 मेरी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है कुछ इस तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गुडविल की आखिरी क्लास थी। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। और हाँ, कई बार मेरे से ना स्टूडेंट डाउट पूछते हैं कि सर ये गुडविल के लगातार, मैंने क्लास में भी इस डाउट के बारे में डिस्कस किया कि सर ये गुडविल का ना हमेशा हर मेथड से अलग अलग वैल्यू आ रही है, आप कह रहे हो और हम देख भी रहे हैं, तो बाद में जब कंपनी वैल्यू करेंगी या जो पार्टनरशिप फर्म है वो वैल्यू करेंगी तो वो कैसे वैल्यू करेंगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इनमें से कोई भी मेथड प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता ही नहीं है, ये सिर्फ अकेडमिकली आप लोगों के लिए है। आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशंस में देखेंगे, आप एमबीए में देखेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे, आप सीए करेंगे, आप उसमें देखेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक आपको अलग से टॉपिक आएगा और उसमें ऐसा कुछ खास पर्पस है नहीं। और अगर ये मेथड है भी तो कुछ एडवांस लेवल के साथ है, तो आप ज़्यादा इनको ये मत लेना कि सर ये अलग अलग आ रहा है कैसे होगा, ये अकेडमिकली है, आपको अकेडमिकली समझना है अभी। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हम लोग चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। थैंक यू।